Hello and welcome to my YouTube channel Tech Gen Automation. टुडे टॉपिक आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे हाउ टू यूज़ मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं GXWorks 2 में तो हम इस कमांड को कैसे एडिशन करते हैं, कैसे सब्सट्रैक्शन करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। मल्टीप्लिकेशन का कमांड हो जाएगा हमारा MUL स्पेस D0 स्पेस कांस्टेंट भी हो सकता है। यहाँ पे अगर D1 ले लेते हैं तो स्पेस D1 स्पेस D2। ओके, या फिर हम एडिशन कर लेते हैं। ओके, जैसे D0 हमने ले लिया, फिर इसको क्या मान लिया D1, कोई डाटा एड्रेस होगा जिसका वैल्यू 2 होगा, स्पेस D2। सेम हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा तो SUB कमांड लेंगे। सेम जो आपस में दो जो डाटा होगा जिसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं SUB स्पेस S1 स्पेस S2 स्पेस D। ओके, यानी सोर्स वन सोर्स 2, ये क्या हो गया डेस्टिनेशन। ओके, सेम इसी प्रकार है डिवाइड में। डिवाइड का क्या कमांड हो जाएगा DIV स्पेस सोर्स 1 स्पेस सोर्स 2 स्पेस डेस्टिनेशन। आइए हम प्रोग्राम करके आपको बताते हैं कि कैसे प्रोग्राम में हम कमांड यूज करते हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर है GXWorks 2, जिसमें हम FX3U3UC का प्रोग्राम करते हैं। हम न्यू प्रोजेक्ट ले रहे हैं, ठीक है। इसमें इतना सारा सीरीज है जो कि मैंने आपको मैं बता रखा हूँ ऑलरेडी। अब इसको ओके कर दिया। सबसे पहले दो काउंटर ले लेता हूँ, LD X0 इंटर C1 K20। एक और ले लेता हूँ LD X1 इंटर C2 K20। ओके, अब मैं जो एडिशन सब्ट्रैक्शन करूँगा एक ही डाटा को करूँगा। LD X2 इंटर ADD C1 C2, इसको मूव कर देंगे D1 पे। ओके, फिर LD X3 इंटर SUB स्पेस C1 स्पेस C2 स्पेस D3। ओके, LD X4 इंटर एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन MUL स्पेस C1 स्पेस C2 स्पेस D5। ओके, LD X5 इंटर। अब मैं डिवाइड करूँगा DIV स्पेस C1 स्पेस C2 स्पेस D7। अब हमने सारा डाटा को फिट कर दिया। ओके, अब हम करेंगे कंपाइल। क्या करेंगे? कंपाइल, फिर रिवील्ड ऑल। फिर उसके बाद हम सिमुलेशन करेंगे। हमारे पास PLC ना भी हो तो हम सिमुलेट करके पता चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, अब हमारा प्रोग्राम चलने के लिए रेडी है। हमने काउंटर 1 को काउंट कराना है। जैसे हमने काउंटर 1 को हम 4 काउंट करा दिए। कितने? 4। और काउंटर 2 को 2 काउंट करा रहे हैं। ओके, अब एडिशन करना है।
तो इसको जैसे ही ऑन करेंगे तो C1 और C2 का वैल्यू को ऐड करके हमें D1 पे दे दिया। जैसे C1 पे 4 है और C2 पे 2 है, 4 और 2 6 हो गया। ओके, अब इसको मैं ऑफ कर दूंगा। फिर X3 को जैसे ही ऑन करूंगा तो ये सब्ट्रैक्शन कर देगा। जैसे कि 4 में से 2 गया तो 2, यानी 4 - 2 = 2, जो कि हमारा ये डेस्टिनेशन पे आ गया, स्टोर हो गया। सेम इसी प्रकार जैसे X4 को ऑन करेंगे तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा। 4 दूना 8, यानी 4 × 2 = 8। ओके, सेम इसी प्रकार डिवाइड करेंगे तो क्या करेगा, डिवाइड में जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो ये क्या करेगा, 4 में से 2 डिवाइड करके 2 मिल जाएगा। ओके, यानी 4/2 = 2। अब हम इसमें देखेंगे कि ये तो सही है कि हाँ सारा वैल्यू ओके दे रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये हमेशा रियल वैल्यू को जो इंटीजर वैल्यू है बस वही उसी को शो करेगा। इसमें जो फ्लोट यानी दशमलव में है यानी डेसिमल में हमें कोई भी वैल्यू नहीं देगा। जैसे कि मैं इसको 6 कर देता हूँ। ओके, 6 कर दिया। अब मैं इसको ऑन कर 6 इसको रहने देता हूँ, इसको ऑन करता हूँ तो ये क्या कर देगा, एब्सोल्यूट इंटीजर वैल्यू है तो इसको जोड़ देगा। ओके, ये भी क्या करेगा, घटा देगा। बट ये भी क्या करेगा, गुना कर देगा। ओके, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। अब इशू होगा हमें डिवाइड में। डिवाइड में इशू कैसे क्यों होगा, क्योंकि ये अच्छा ये भी इंटीजर वैल्यू है इसलिए शो कर गया। ओके, अब मैं काउंटर को एक और काउंट करा देता हूँ, यानी कि 7। ओके, 7 काउंट कराने के बाद अब मैं इसको जैसे C1 की वैल्यू 7 है, 7 में 2 से डिवाइड करेंगे 3.5 आनी चाहिए, लेकिन ये 3.5 नहीं आएगा, 3 ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है बस ये एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि इंटीजर वैल्यू को ही शो करेगा। ओके, तो अब आप सोच रहे होंगे कि इंटीजर वैल्यू क्यों फ्लोट में क्यों नहीं शो कर रहा है, यानी दशमलव डेसिमल में क्यों नहीं शो कर रहा है। तो इसके लिए हमारे पास एक अलग कमांड आता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो आपको टाइम टू टाइम सीरीज में मिलता रहे तो हमारे चैनल टेक ऑटोमेशन को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही हमसे आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक के जरिए जुड़ सकते हो और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।